हेलो बेटा। बेटा हम लोग सॉलिड स्टेट को कंटिन्यू करते हैं यार। इसके पहले हम लोगों ने नंबर ऑफ वर्ड्स फील्ड एंड फार्मूला कंपाउंड के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग सॉलिड में इम्परफेक्शंस मींस डिफेक्ट इन सॉलिड की स्टडी करेंगे। डिफेक्ट आल्सो कॉल्ड इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। अब सॉलिड में डिफेक्ट क्या होता है बेटा, मींस इम्परफेक्शंस क्या है, कैसे बोलेंगे। हम जानते हैं कि सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है 3 डायमेंशन में, जिसे आप कह सकते हैं आइडियल अरेंजमेंट। और अगर सॉलिड की लेटिस में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट का आइडियल अरेंजमेंट होना चाहिए उससे कोई भी डेविएशन हो जाए तो हम कहेंगे सॉलिड में डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, इम्परफेक्शन प्रोड्यूस हो गया। क्या? एनी डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड कॉल्ड डिफेक्ट और इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो डिफेक्ट के बारे में हमने आपको बताया बेटा, एक लाइन में हम डिफेक्ट को हम कहेंगे एनी डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट of particles in solid। सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो आइडियल अरेंजमेंट होना चाहिए उससे अगर कोई भी डेविएशन हो जाए, डिस्टरबेंस हो जाए अरेंजमेंट में, तो हम कहेंगे सॉलिड में क्या प्रोड्यूस हो गया, डिफेक्ट। अब क्वेश्चन एराइज करता है कि सॉलिड में डिफेक्ट प्रोड्यूस ही क्यों होता। तो हम कहेंगे कि डिफेक्ट इन सॉलिड इज ड्यू टू change in rate of crystallization। क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कभी फास्ट अकर करती है, कभी स्लो, कभी वेरी स्लो। और इससे क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को जिस भी साइट यानी पोजीशन पे उसे फिक्स होना चाहिए वहां ना फिक्स होकर के अपनी पोजीशन से किसी अदर पोजीशन पे चला जाता है, यानी उसमें क्या हो जाता है, डेविएशन। सो काज ऑफ डिफेक्ट इन सॉलिड, काज ऑफ इम्परफेक्शन इन सॉलिड इज ड्यू टू अल्टरेशन इन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। राइट। ये तो बात हुई कि डिफेक्ट या इम्परफेक्शंस क्या है और डिफेक्ट का काज क्या है, यानी वो क्यों प्रोड्यूस होता है। अब हम बात करते हैं कि डिफेक्ट कितने टाइप्स का। तो सबसे पहले डिफेक्ट को अगर हम टाइप्स ऑफ डिफेक्ट देखें, डिफेक्ट तो इसको 2 टाइप्स में, एक को कहा गया लाइन डिफेक्ट और दूसरे को कहा गया है पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट एंड पॉइंट डिफेक्ट। डिफेक्ट क्या है, अभी मैंने बताया, एनी डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अगर वो डेविएशन एंटायर रो ऑफ लेटिस में आकर करता है,
if deviation of constituent particle occurs in entire row of lattice, then defect is said to be line defect. यानी इसमें क्या होता है, इसमें होता है डेविएशन in entire row of lattice. और पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है, लेटिस में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पर ही डेविएशन अकर करता है, तो उसे हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। यानी हम कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट क्या है, तो हम कहेंगे डेविएशन फ्रॉम आइडियल arrangement around a particular point. तो defect means any deviation from ideal arrangement of constituent particle is said to be defect. If deviation from ideal arrangement of particle occurs in entire row of lattice, then the defect is said to be line defect. And if deviation from ideal arrangement occurs around particular points, then the defect is said to be point defect. अब हम लोग यहाँ चैप्टर में जो आपको डिस्कस करना है वो पॉइंट डिफेक्ट के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है कि पॉइंट डिफेक्ट क्या है। तो हम लोग देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट को बेटा अगर हम कहें पॉइंट डिफेक्ट इन सॉलिड, पॉइंट डिफेक्ट क्या है ये तो बता दिया ना कि if deviation from ideal arrangement occurs around a particular point, then the defect is said to be point defect. पॉइंट डिफेक्ट को क्लासीफाई हम लोग कर दे तो इस पॉइंट डिफेक्ट को हम लोग बोलेंगे स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा हम बोलेंगे इसको क्या, एक होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्रिक, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब ये है, अगर हम NaCl ले, फार्मूला लिखे सोडियम क्लोराइड का, ये अब इस आयनिक सॉलिड की कोई लेटिस ले, बहुत सारा सोडियम क्लोराइड हम, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, इसमें कैटायन और एनायन का रेशियो 1:1। अगर इस सॉलिड में डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए और उसका ये केमिकल कंपोजिशन जो स्टोकियोमेट्रिक कंपोजिशन है वो डिस्टर्ब ना हो, तो हम कहेंगे वो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। और डिफेक्ट के बाद में पता चला ये जो रेशियो था ये डिस्टर्ब हो गया, उसका स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो उसे हम बोलेंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यानी इसमें क्या होता है, हम सीधे यहाँ कह सकते हैं कि स्टोकियोमेट्रिक कंपोजिशन not changes,
डिफेक्ट से स्टोकियोमेट्रिक कंपोजिशन डिस्टर्ब नहीं होता है। इसमें क्या है, स्टोकियोमेट्रिक कंपोजिशन ऑफ सॉलिड इज चेंज हो जाता है एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। जब हम सॉलिड में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो उसे इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। और इम्प्योरिटी एडिशन की जो प्रोसेस है उसे हम डोपिंग के नेम से जानते हैं। यानी प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इन सॉलिड इज सेड टू बी डोपिंग प्रोसेस। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट इन सॉलिड में। सो है क्या ये, पॉइंट डिफेक्ट ड्यू टू व्हिच स्टोकियोमेट्रिक कंपोजिशन ऑफ सॉलिड डू नॉट डिस्टर्ब कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कितने टाइप्स का होता है, अगर हम कहें स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को अगर हम देखें तो इसको हम अलग अलग कंपाउंड में देखें। अगर वो नॉन आयनिक सॉलिड है, वो या वो आयनिक सॉलिड है, नॉन आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड। नॉन आयनिक सॉलिड में जो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है उसको हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, क्या बोलते हैं, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, यानी ये जो टर्म यूज किए जाते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, दिस इज ओनली फॉर नॉन आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में यही वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट डिफरेंट नेम से जानते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं क्या, फ्रेंकेल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट, ये तो टाइप्स। फर्स्ट स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हम स्टडी करेंगे वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन नॉन आयनिक सॉलिड एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड। अब आइए इन दोनों डिफेक्ट का डिटेल स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट हम कब बोलेंगे? हम जानते हैं सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है। जैसे सपोज कीजिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, दीज आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। ये सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। ये आइडियल अरेंजमेंट है। If some of the constituent particles are missing from their site, leaving behind the vacancy, यानी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जैसे यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। अब ये जैसे दीज आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ सब प्रेजेंट है, ये सब साइट पे
उसकी पोजीशन को हम बोलते हैं लेटिस साइट। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, दीज आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब यहां जो पार्टिकल था इस साइट पे वो आया ही नहीं, तो उसकी पोजीशन क्या है, वैकेंट है, और इसी को हम कहेंगे ये क्या है, हमारी वैकेंसी है। क्या है, वैकेंसी है। एक ऐसा डिफेक्ट हुआ हमारा, ये हुआ वैकेंसी डिफेक्ट, जिसमें क्या है, सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर साइट लीविंग बिहाइंड द वैकेंसी। अब जब पार्टिकल साइट से मिसिंग रहेंगे तो क्या होगा, उस सॉलिड की डेंसिटी डिक्रीज करेगी। यानी जिस भी सॉलिड में वैकेंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो वैकेंसी डिफेक्ट से सॉलिड की डेंसिटी डिक्रीज करती है। यानी इसमें आप सीधे कहेंगे क्या, पार्टिकल्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर साइट। कोई जरूरी नहीं कि एक ही वैकेंसी हो, नंबर ऑफ वैकेंसी हो सकती। अब ड्यू टू वैकेंसी डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या करेगी, डिक्रीज। एक खास, अगर सॉलिड की हीटिंग करें आप, सो वैकेंसी डिफेक्ट कैन प्रोड्यूस इन सॉलिड। तो आप कह सकते हैं कि बाय हीटिंग वैकेंसी डिफेक्ट इन सॉलिड इज प्रोड्यूस्ड। क्या करने पे, हीट। आपको याद रखना है इसमें क्या, वैकेंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस होने से सॉलिड की डेंसिटी क्या होती, डिक्रीज। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, पार्टिकल अपने साइड से मिसिंग रहती है, इनकी पोजीशन वैकेंट रहती है, उस वैकेंट पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी। अब सेकंड है, मैंने बताया आपको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या है, बहुत सिंपल है। जैसे ये पार्टिकल का आइडियल अरेंजमेंट है, यहाँ पे पार्टिकल प्रेजेंट है, जब वो सॉलिड क्रिस्टलाइज कर रहा था तो पार्टिकल को सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्युपाइड इंटरस्टिशियल पोजीशन, जो एम्प्टी स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में। यहाँ पार्टिकल यहाँ हो सकता है, ये साइट नहीं, ये साइट, दीज आर नॉट साइट। पार्टिकल इसके बीच में आ गया यहाँ पे, तो हम कहेंगे ये पार्टिकल कहाँ है, पार्टिकल एट इंटरस्टिशियल पोजीशन, बीच में आ गया, तो इसे हम कहेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब जैसे जैसे इंटरस्टिशियल पोजीशन में पार्टिकल फिलअप होते रहेंगे, सॉलिड की डेंसिटी इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, सॉलिड की डेंसिटी इंक्रीज। तो वैकेंसी डिफेक्ट से सॉलिड की डेंसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से क्या होता है, सॉलिड की डेंसिटी इंक्रीज करती है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या है, मैंने कहा सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्युपाइड इंटरस्टिशियल पोजीशन। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से यहाँ आया, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ से आया यहाँ। जब वो क्रिस्टलाइज हुआ उसी समय पार्टिकल क्या कर गया,
इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्युपाइड कर लिया। और ये दो टर्म हम नॉन आयनिक सॉलिड के केस में देखते हैं। अब आयनिक सॉलिड के केस में यही वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किस नेम से जाने जाते हैं? फ्रेंकल एंड शॉर्ट की डिटेल के बाद देखते हैं उस दोनों के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग बेटा बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। पॉइंट डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में पॉइंट डिफेक्ट, और हमने कहा ये 2 टाइप्स का होता, एक बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट, दूसरा बोलते हैं शॉर्टी डिफेक्ट। देखें दोनों में क्या है। आयनिक सॉलिड में कैटायन एनायन होगा, कैटायन एनायन। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या है? बहुत सीधा सा एग्जांपल समझिएगा, इसे हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। डिसलोकेशन डिफेक्ट, यहीं से सब कुछ क्लियर हो जाए। डिसलोकेशन डिफेक्ट बोले, इसमें क्या होता है? जो स्मॉल साइज का आयन होता है, वो हमने कहा मेनली कैटायन होता है, बट बहुत सारे आयनिक कंपाउंड है जिसमें एनायन ही स्मॉल है। जैसे कैल्शियम फ्लोराइड ले तो F- स्मॉलर देन Ca2+, एक्सेप्ट न। तो वो स्मॉल साइज का कैटायन, जैसे ये कैटायन ध्यान समझिएगा, यूजुअली स्मॉल साइज का, ये अपनी साइट पे जहां होना चाहिए वहां से डिसलोकेट होकर के इंटरस्टिशियल पोजीशन में आ गया। देखिए यहाँ बीच में आके पहुंच गया, ये यहाँ आ गया। ये पार्ट क्या है? कैटायन एट इंटरस्टिशियल पोजीशन, और ये है कैटायनिक वैकेंसी। कैटायनिक, ध्यान से समझिएगा। सो इन केस ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट, ion of small size, usually cation, dislocate from their site and occupy interstitial position. अब जो ओरिजिनल पोजीशन थी कैटायन की, वहां वैकेंसी डिफेक्ट शो हो रहा है, और जो न्यू लोकेशन है वहां पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट शो हो रहा है। तो दोनों का कंबाइंड डिफेक्ट है ये, जिसे हम बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट या डिसलोकेशन डिफेक्ट। अब हम एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से कंपाउंड हैं आयनिक जो इसको शो करेंगे, तो बेस्ट एग्जाम्पल है जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। These are ionic compound. अब कंडीशन क्या है फ्रेंकल डिफेक्ट? Only those ionic solids shows फ्रेंकल डिफेक्ट whose cation and anion have large difference in their size. जिसके कैटायन और एनायन में की साइज का डिफरेंस क्या हो? लार्ज हो, जिससे वो कैटायन इंटरस्टिशियल पोजीशन में फिट हो सके। पहले कंडीशन, सो देयर इज लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन टू शो फ्रेंकल डिफेक्ट। और दूसरा क्या कह सकते हैं आप? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयंस शुड बी लो। Zn2 प्लस S2 इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होनी चाहिए? लो। एक बात और बता दें, इस फ्रेंकल डिफेक्ट से आयनिक के सॉलिड के डेंसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा? यहाँ से डेंसिटी डिक्रीज करेगी, यहाँ से इंक्रीज करेगी। सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय
फ्रेंकल डिफेक्ट। बट सॉलिड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। क्या? जब भी यहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी, पॉजिटिव फोर्स क्रिएट होगी, तो मोबिलिटी आयन की इंक्रीज करेगी, जिससे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या करेगी? इंक्रीज। So Frankel defect is simply dislocation defect in which usually small ion dislocate from their site and occupy interstitial position. Example याद रखना है आपको। शॉटकी डिफेक्ट में क्या है? बहुत सिंपल है। Equal number of cation and anions are missing from their site, leaving behind the pure vacancy. जितने कैटायन, जैसे यहां से एक एनायन यहां से मिसिंग और यहां से एक कैटायन, तो ये कैटायनिक वैकेंसी हुई, ये एनायनिक वैकेंसी से हम क्या बोलेंगे? एनायनिक वैकेंसी। इसे क्या बोले हम? इसे बोले कैटायनिक vacancy. So equal number of cation and anions are missing from their site, leaving behind the vacancy. Then the point defect in ionic solid is said to be Schottky defect. Vacancy यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, देखिए, तो सॉलिड की डेंसिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ऐसे सॉलिड शॉटकी डिफेक्ट को शो करेंगे जिनके कैटायन और एनायन की साइज अप्रॉक्सीमेटली सेम हो, मींस देयर इज नो large difference in the size of cation and anion, means their cation and anion have approximately same size. एग्जाम्पल की बात करें हम, तो हम कहेंगे अल्कली मेटल हैलाइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, राइट। हम कहें सीजियम ब्रोमाइड, ये सब क्या है? अल्कली मेटल हैलाइड, NaCl, KCl, CsBr, NaBr, KBr, ये सब क्या शो करेंगे? शॉटकी डिफेक्ट शो करेंगे। कंडीशन क्या बताया? आयन की साइज में डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर आयन की हाई होनी चाहिए, और शॉटकी डिफेक्ट से डेंसिटी पे क्या इफेक्ट आता है? डेंसिटी डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनहांस करती है, यानी। अब यहाँ पे एक बहुत ही बोर्ड का रीजनिंग क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ बेटा। कहता हूँ व्हाई अल्कली मेटल हैलाइड नॉट शोज फ्रेंकल डिफेक्ट? व्हाई अल्कली मेटल हैलाइड नॉट शोज फ्रेंकल डिफेक्ट? तो हम क्या बोलेंगे इसका आंसर? दिस इज ड्यू टू अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, सो दैट देयर कैटायन डू नॉट डिसलोकेट इनटू इंटरस्टिशियल साइज। इतने सेम साइज के होते हैं, लार्ज साइज होती है, स्मॉल साइट होती है इंटरस्टिशियल पोजीशन, जिसमें वो डिसलोकेट होके फिट नहीं हो पाते। लार्ज आयन कैन नॉट फिट इनटू दैट स्मॉल साइट जो है वायर्स। So alkali metal halide not shows Frankel defect due to approximately same size of cation and anion. एक बहुत एग्जांपल, ये सिल्वर ब्रोमाइड जो हम लोग देख रहे हैं, AgBr is the compound which shows Frankel defect as well as Schottky defect both. बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। सिल्वर ब्रोमाइड इज द ओनली कंपाउंड यू नो व्हिच शोज फ्रेंकल डिफेक्ट एज वेल एज शॉटकी डिफेक्ट। ये तो हुआ स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट इन सॉलिड। क्या हुआ? स्टोकियोमेट्रिक
मैट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, बहुत सारे क्वेश्चन, डेंसिटी पे इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव पे इफेक्ट, कंडीशन, ये सब आपको याद रखना है। मेन पॉइंट आप में एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे, वो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है। राइट द नेम ऑफ कंपाउंड इज सोच फ्रैंकल एज वेल एज साकेट इफेक्ट बोथ, इस तरीके से तो हम क्या लिख देंगे, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, जैसे ये सिल्वर ब्रोमाइड है तो यहाँ पे भी है और सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ पे भी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वो भी है, और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है बेटा, ओके।